खौफनाक धमाका हुआ है। तो मैं बाहर निकला हूँ, देखा मैंने तो यहाँ आग लगी हुई थी चंद दुकानों को। तो मैं तेज़ी से बाहर आया हूँ। बाहर आके जब चौक में पहुँचा हूँ तो यहाँ अजीब ही मंजर था। मैं चेक करने आया हूँ जनाब, और अकील साहब मेरे पीछे पीछे आ गए हैं और देखा आके कि यहाँ पे इंतहा थी। 2-3 दुकानों को आग लगी हुई थी। 1-2 10-12 ज़ख्मी नीचे गिरे हुए थे जिनको हमने रेस्क्यू किया आके। उसके बाद फिर जो था वो फ़ोन कर दिया भाई ने अपना रेस्क्यू वालों को। रेस्क्यू वाले तकरीबन 5 से 7-10 मिनट में यहाँ पे पहुँच गए थे। तो जितना भी हमसे हो सका हमने सब ने मिलकर, जितने भी यहाँ जो थे दुकानदार, जो हमारे भाई बच्चे, जो सब ने मिल के जो ये काम किया। लाहौर के इलाके न्यू अनारकली में धमाका, 2 अफराद जाम बहक, 26 जख्मी हो गए। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। जाम बहक अफराद में कराची से लाहौर आने वाला बच्चा भी शामिल। जख्मियों को रेस्क्यू टीमों ने मियां अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस जराये के मुताबिक धमाका टाइम डिवाइस की मदद से किया गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का नोटिस, IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। जख्मियों को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का लाहौर धमाके में कीमती इंसानी जानों के ज़या पर इजहार अफसोस। पंजाब हुकूमत से रिपोर्ट मांग ली। इमरान खान की जख्मियों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद की फराहमी की हिदायत। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी समेत दीगर सियासी कायदीन की तरफ से भी धमाके की मजम्मत। जो टोटल मरीज आए हैं वो 28 है। मसला ये है, ना मेडिसिन का कोई प्रॉब्लम है, ना अमले का कोई मसला है। सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। जब ये हुआ है धमाका, विद इन हाफ एन आवर वाइस चांसलर साहब जो खुद भी सर्जन है, वो उनका सारा अमला यहाँ मौजूद रहा। बर्न पेशेंट कोई नहीं है, ऑर्थोपीडिक की इंजरीज हैं। ये जो आज हादसा पेश आया है, ये धमाका 1:40 पर तकरीबन हुआ है। 5 लोग जो हैं वो क्रिटिकल हालत में हैं और उनमें से 4 लोग जो है इस वक्त उनका ऑपरेशन हो रहा है। और हमारी और पूरी कौम की दुआएं उनके साथ हैं, अल्लाह उनको सेहत दे। यास्मीन राशिद कहती हैं, लाहौर धमाके बहुत ही दर्दनाक सानहा है। 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। जख्मियों में 3 खवातीन भी शामिल हैं। धमाके से ज्यादातर ऑर्थोपेडिक इंजरीज हुई हैं। अस्पताल में अद्वियात और अमले का कोई मसला नहीं है। हसन खादर बोले, लाहौर धमाके पर इंतहाई दुख और अफसोस है। तहकीकात की जा रही हैं। दहशत गर्दी जैसे वाकयात पर पूरी कौम को एक पेज पर होना चाहिए। जब अलर्ट आता है उस पर इक़दाम किए जाते हैं। कराची के इलाके सोहराब गोट में पुलिस मुकाबला, एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। SSP सेंट्रल मलिक मर्तजा के मुताबिक जमनाबाद पुलिस मोबाइल सोहराब गोट ब्रिज पर नाका लगाकर खड़ी थी और मुश्तबा कार को रोका गया, जिस पर कार दौड़ाने की कोशिश की गई। गाड़ी रोकने पर मुलजिम ने गाड़ी से उतरकर पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम के कब्जे से पिस्टल बरामद कर लिया गया। कराची के इलाके सुरजानी में 4 साला बच्चे का अगवा के बाद कत्ल। 4 साला हस्बान की लाश सुरजानी सैफुल मरी गोट नदी से मिली। बच्चे की लाश को कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मकतूल 4 साला हस्बान 12 जनवरी से लापता था। वरसा ने तलाश के लिए सोशल मीडिया और मुख्तलिफ मकामात पर इश्तिहारात चस्पा कर रखे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम पर फर्दे जुर्म आयद कर दी। राना शमीम का सहते जुर्म से इनकार। राना शमीम की शफाफ इंक्वायरी और अटॉर्नी जनरल को केस से अलग करने की दरख्वास्तें मुस्तरद। सहाफियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम न करने का फैसला। इस मामले को आर्जी तौर पर निपटाते हैं। अगर सहाफियों ने ऐसा कुछ किया तो चार्ज फ्रेम किया जाएगा। अदालत के रिमार्क समात 15 फरवरी तक मुलतवी।
वज़ीर आज़म के ख्वाजा आसिफ के खिलाफ हत्या इज़्ज़त केस में बड़ी पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख्वाजा आसिफ को इमरान खान के बयान पर जिरह का हक दे दिया। चीफ जस्टिस असर मिनुल्लाह ने ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त मंजूर कर ली। ख्वाजा आसिफ ने सेशन अदालत का फैसला चैलेंज किया था। वज़ीर आज़म की जानिब से वलीद इकबाल और ख्वाजा आसिफ की जानिब से हैदर रसूल मिर्जा बतौर वकील पेश हुए। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में नूर मुकदम कत्ल केस की समाअत। मुलजिम जाकिर जाफर स्ट्रेचर पर अदालत में पेश। माली जाद मोहम्मद और चौकीदार इफ्तिखार को भी पेश किया गया। तफ्तीशी ऑफिसर पर मुलजिम जाकिर जाफर के वकील ने जिरह मुकम्मल कर ली। 26 जुलाई के बयान में मुलजिम के वालिदैन का नाम नहीं। मुद्दई ने बयान दिया कि उनकी जाफर फैमिली से वाकफियत है। मकतूला के व्हाट्सएप का डाटा पुलिस ने नहीं लिया। कत्ल का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। तफ्तीशी ऑफिसर का मौका। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तर्जुमानों के इजलास की अंदरूनी कहानी। हाई कोर्ट के फैसले पर तबादला ख्याल। इमरान खान कहते हैं अदालत ने शरीफ फैमिली का कच्चा चट्टा खोल दिया है। चीफ जज का एफिडेविट नवाज शरीफ के बेटे के ऑफिस में नोटराइज्ड हुआ। शरीफ फैमिली एक माफिया की तरह एक्ट कर रही है जो बका की जंग लड़ रही है। शरीफ फैमिली खुद को बचाने और हम अवाम की जंग लड़ रहे हैं। हमें इस माफिया का मुकाबला करना है। हुकूमत किसी जाती मफाद के लिए नहीं बल्कि अवामी फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। रावी अर्बन डेवलपमेंट और सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मंसूबे अहम हैं। ये मंसूबे लाहौर में तंगी और आलूदगी को कम करने के लिए ज़रूरी हैं। वज़ीर आज़म का रावी अर्बन डेवलपमेंट सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मंसूबे पर पेशरफ्त पर जायजा इजलास गुफ्तगू। कहते हैं कि मंसूबों के अहदाफ मुअय्यना वक्त पर पूरा न होने पर कार्रवाई की जाएगी। आपका जो हकीकी मानों में तरक्की तो तभी होती है ना जब आपकी तरक्की की शरह भी बढ़ रही होती है, आपके ज़खायर भी बढ़ रहे होते हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रही होती हैं, आपकी रेमिटेंसेस भी बढ़ रही होती हैं और आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो भी विद इन मैनेजेबल रेंज होता है। बट हमने देखा कि ऐसा मुस्लिम लीग नून के आखिरी साल में नहीं था और हमारे तीसरे साल में अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये हदफ अचीव किया डिस्पाइट इसके कि कोविड की अजाब पूरी दुनिया पे थी। इस चीज़ के बावजूद कि हमें एक दिवालिया मईशत मिली थी, तमाम हमारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने फिर हमारी इस परफॉर्मेंस पे इकोनॉमी को अपग्रेड भी किया। हमें एक दिवालिया मईशत मिली थी। मौजूदा हुकूमत को मुल्की तारीख का रिकॉर्ड करंट अकाउंट खसारा मिला। नून लीग किसी को अपने इक़्तिदार के आखिरी साल के कर्जों का नहीं बताती। वफाकी वजीर हम्माद अज़हर की प्रेस ब्रीफिंग। बोले कोरोना के बावजूद हुकूमत ने मुआशी इस्तेहकाम का हदफ हासिल किया। ज़र मुबादला के ज़खायर तरसीलात बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। सनत में 7.8, खिदमात में 5% इजाफा हुआ। सीमेंट की प्रोडक्शन रिकॉर्ड हो रही है, स्टील की रिकॉर्ड सेल्स हो रही हैं और बहुत सारी सनतें जो है उसके अंदर आपको ये ग्रोथ नजर आ रही है और उसी का नतीजा ये हुआ कि जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है हमारा उसमें 12.27% का इजाफा नजर आया। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं मईशत के शोबे में शरहनमू में इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता साल शरहनमू 5.37% रही। गुज़िश्ता 14 साल में ये शरहनमू सबसे ज्यादा रही। हुकूमत की बेहतरीन हिकमत अमली से मईशत कोरोना से कम मुतासिर हुई। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा वोट PTI को पड़े। नून लीग ANP पीपल्स पार्टी से ज्यादा PTI ने तहसीलें जीती। रिकॉर्ड गवर्नमेंट ने मुहैया नहीं किया। ऑडिटर जनरल ऑफिस बार बार उनसे रिकॉर्ड मांगता रहा, रिकॉर्ड की वेरिफिकेशन मांगता रहा, कोई चीज़ मुहैया नहीं की। जून 2020 तक का रिकॉर्ड है जो खुद ऑडिटर जनरल ने प्रोक्योर किया रिकॉर्ड, उसके अंदर 40 अरब की बेज़ाब्तियाँ पाई गई थी। ये रिपोर्ट कल आई है कि जो कोविड रिलीफ फंड खैबर पख्तूनख्वा का है उसमें भी कोई रिकॉर्ड मुहैया नहीं किया गया ऑडिटर जनरल को, और ये भी IMF के हुक्म के ऊपर रिपोर्ट आ रही है।
کرونا فنڈ میں 40 ارب کی بے قاعدگیوں کی نشاندہی ہوئی ہے. آڈیٹر جنرل ریکارڈ مانگتے رہے لیکن حکومت نے نہیں دیا. آڈیٹر جنرل کی رپورٹ پبلک نہیں کی گئی, نہ جواب آیا. ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کا انکشاف. بولی کے BRT میں خیبر پختونخوا حکومت نے کہا کہ بے ضابطگیاں ہوئی ہیں. 6 سال میں فارن فنڈنگ میں خود ایک جواب جمع نہیں کرایا گیا. ہم نے سب الزامات کے جواب دے دیے ہیں. اسپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پرویز الہی سے سیاسی رہنماؤں کی ملاقات. مہر محمد نواز خان بھروانا, مہر علی نواز بھروانا ساتھیوں سمیت قاف لیگ میں شامل. چوہدری پرویز الہی کہتے ہیں قاف لیگ کی قیادت سیاسی ساتھیوں کو ساتھ لے کر چلتی ہے. نئے ساتھیوں کو سیاسی عمل میں ذمہ داریاں دی جائیں گی. آئندہ بلدیاتی انتخابات میں بھرپور انداز سے میدان میں اتریں گے. بلدیاتی ادارے عوام کے نچلی سطح پر مسائل کے حل میں اہم ہیں. ان کی گورنمنٹ پالیسی ہے. اب ہم چین جا رہے ہیں, وہاں سے بات کریں گے کہ اسٹوڈنٹس کو آنے دیں واپس. یہی ہے نا مسئلہ, مجھے پتہ ہے. آپ بات بھی کر رہے ہیں, ملیشیا اور بات ہے, چائنا کی بات ہو رہی ہے. چائنا کسی کو الاؤ نہیں کرتا. سر ہم لاجک نہیں ہے نا, وائرس کا جو ایک ہے وہ ویکسینیشن ہے, کوارنٹین ہے. پاکستان میں بھی یار مجھے کیا سمجھا رہے ہو, مجھے نہیں پتا, مجھے نہیں پتا. کیوں نہیں کوشش کر رہے. چین کی پالیسی ہے, وہ نہیں کرنا چاہ رہے. ان کا پریزیڈنٹ شی کہیں نکلتا ہی نہیں ہے, ملتا ہی نہیں ہے کسی کو. ہماری میٹنگ اسے رکھی ہے, انہوں نے کہا کوئی ہوگا, پہلے ٹیسٹ ہوگا, یہ ہوگا, ایک بندہ نکلے. کھاتے میں تو آپ چینی حکام سے بات کریں گے کہ اسٹوڈنٹس کو واپس آنے دیں. ہم نے پوری کوشش کی ہے. چین کی اپنی پالیسی ہے. چینی صدر ٹیسٹنگ سے پہلے کسی سے ملتے نہیں, ان کی پالیسی ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا پاکستانی طلبہ سے مکالمہ. بولے کہ ہم نہیں چاہیں گے کہ اسٹوڈنٹس کی تعلیم خراب ہو. کرونا بڑھے گا تو 2 سال تک اور چین پابندی لگا کر رکھ سکتے ہیں. کرونا کے پاکستان پر وار جاری. 24 گھنٹوں میں مزید 5 افراد جاں بحق. مرنے والوں کی کل تعداد 19,042 تک جا پہنچی. متاثرہ افراد 13,45,801 تک پہنچ گئے. سندھ میں سب سے زیادہ 5,13,046. پنجاب میں 4,56,992 کیسز رپورٹ. خیبر پختونخوا میں 1,82,619. اسلام آباد میں 1,12,557. بلوچستان میں 33,744 کیسز رپورٹ ہو چکے. مائکروسافٹ کے بانی بل گیٹس نے مستقبل میں تباہکن وبائی امراض کا خدشہ ظاہر کر دیا. بڑے پیمانے پر حکومتی سرمایہ کاری کا بھی مطالبہ کر دیا. کہتے ہیں کہ مستقبل میں ممکنہ وبا موجودہ کرونا سے زیادہ مہلک ثابت ہو سکتی ہے. امیر ممالک کو ممکنہ طور پر تباہکن وبا کی ویکسین کی فنڈنگ میں اضافہ کرنا چاہیے. حکومتیں مستقبل میں پھیلنے والی وبا کو روکنے کے لیے خود کو تیار کر سکتی ہیں. $16% ود ہولڈنگ ٹیکس کے بعد ڈالر $200 سے بھی مہنگا ہونے کا امکان. رپورٹ کے مطابق ایکسچینج کمپنیوں پر اچانک ود ہولڈنگ ٹیکس کے نفاذ سے ڈالر کی قدر بڑھ سکتی ہے. ایکسچینج کمپنیوں کو FBR کی جانب سے کروڑوں کے نوٹسز موصول ہو رہے ہیں. حکومت کی جانب سے ود ہولڈنگ ٹیکس کو 2016 میں واپس لیا گیا تھا. ٹیکس سے $1 پر $20 سے زائد کا اضافی بوجھ برداشت کرنا پڑے گا. ونون ہارسنگا، مستفیض الرحمان، سومی سنگھ، دشمتن چمیلا بھی ٹیم کا حصہ ہیں. وین ڈوسن، شکیب الحسن، مشفق الرحیم بھی 11 رکنی ٹیم میں شامل. کوئی بھارتی کھلاڑی ٹیم آف دی ایئر میں شامل نہیں. اور پاکستان کی بھابھی اور قومی ٹیم کے آل راؤنڈر شعیب ملک کی اہلیہ بھارتی ٹینس اسٹار ثانیہ مرزا نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا. کہتی ہیں کہ 2022 ان کا آخری سیزن ہوگا. ریٹائرمنٹ کا فیصلہ آسان نہیں، لیکن زیادہ سفر کرنا 3 سالہ بیٹے کے لیے اچھا نہیں.
मुस्तकबिल की तैयारी कर रही हूं, लेकिन ये तय नहीं है कि आगे पूरा सीजन खेल पाऊंगी या नहीं। मेरी फिटनेस भी कम हो रही है, रिकवरी में अरसा लग सकता है।